तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि टीडीएस को जो वर्किंग होती है, टीडीएस चेक करते हैं हम, स्क्रूटिनी जिसको बोल सकते हो आप, वो हम कैसे करते हैं, उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और क्या क्या अंडरस्टैंडिंग चाहिए उसके बारे में पूरी बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टीडीएस की वर्किंग में सबसे पहले आपको मेन बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो उसमें आपको सभी जो सेक्शंस है टीडीएस के, उसके रेट्स पता होने चाहिए, क्या क्या लिमिट एप्लीकेबल होती है वो पता होना चाहिए, किस पे एप्लीकेबल होते हैं वो पता होना चाहिए, मतलब कि कौन से ट्रांजेक्शन है जिस पे वो एप्लीकेबल हो। और आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए, थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसके, उस जो भी सेक्शन है उसके इन डेप्थ एनालिसिस करने के बाद में। तो स्टेप्स क्या हैं, चलो स्टेप्स की बात कर लेते हैं। स्टेप्स में जाएं तो सबसे पहले तो आपको जो भी सभी आपके लेजर्स हैं उनके पाइवट बना लेने हैं, जाके उस लेजर्स में जाके सबके पाइवट बनाने के बाद में आपको जाना है ट्रायल बैलेंस में। फिर आपको देखना है कि उस कंपनी है उसका जो भी टीडीएस डिडक्ट हो रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, मतलब कौन से स्टेट्यूटरी लाइबिलिटी में जा रहा है, अदर लाइबिलिटी में जा रहा है, कहाँ पे उसका सोर्स है। फिर वहाँ जाके जैसे कि स्टेट्यूटरी, फॉर एग्जाम्पल स्टेट्यूटरी लाइबिलिटी में उसका जा रहा है टीडीएस जो उसने काटा है वो, तो फिर आपको एक नया सीट लेना है, नया सीट में वो स्टेट्यूटरी लाइबिलिटी का जो लेजर है उसको पेस्ट कर देना है। उसी सीट में फिर आपको हर एक सेक्शन वाइज जो भी ट्रांजेक्शन है टीडीएस के रिलेटेड उसको रखते जाना है। जैसे कि उस स्ट्रेटेजिक लाइबिलिटी में आपने देखा कि सबसे पहले तो क्या करना है आपको, स्ट्रेटेजिक लाइबिलिटी में जो भी सेक्शंस है जो आपको अपने जजमेंट के हिसाब से लिख देने हैं। जैसे कि कोई वर्क का है ट्रांजेक्शन तो आपको 194C लिख देना है, आपके मतलब कि आपके जजमेंट के हिसाब से पूरा लिख देना है। जैसे कमीशन का है तो 194H लगेगा, प्रोफेशनल का है तो प्रोफेशनल फीस है तो 194J लगेगा, ऐसे आपको सब लिख देने हैं। फिर आपको चेक करना है, जैसे कि आपने कोई एक ट्रांजेक्शन है कमीशन वाला उसमें 194H आपने लिखा, तो कमीशन का जो जिस लेजर में फॉल हो रहा है वो वाला ट्रांजेक्शन उस लेजर में जाके जो भी आपने पाइवट बनाया था वो पाइवट को कॉपी करके, मतलब कि पाइवट में से वो ट्रांजेक्शन को कॉपी करके आपको जो ये आपने नई सीट बनाई उसमें पेस्ट कर देना है। फिर आपको वी लुकअप का फॉर्मूला लगा के जो अपनी स्टेटिस्टिकल लाइबिलिटी वाली सीट है उसमें से जो नई सीट आपने बनाई वो सेक्शन वाली 194H वाली, उसमें आपको अमाउंट ले जाना है वो ट्रांजेक्शन के रिलेटेड। फिर आपको अपना रेट लगाना है, जैसे कि उसमें रेट चेक करना है कि कितने % पार्टी ने काटा है। अगर पार्टी ने बराबर मतलब कि सही रेट से काटा हो तो फिर आपको कुछ नहीं करना, अगर कोई रेट में ऊपर नीचे हो तो आपको रिपोर्ट करना है अपने सीनियर को। पर इसमें एक ट्विस्ट ये है कि इसमें दो डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन में फॉल नहीं हो रहा, अगर दूसरे ट्रांजेक्शन में वो लिमिट में फॉल हो रहा है तो फिर उसने दोनों का अपने को दोनों का प्लस करना पड़ता है ट्रांजेक्शन का। तो ये था, मैच भी आप कर सकते हो। और आपका एक खास ध्यान रखना है, आपका जो भी पाइवट का टोटल आ रहा है उसको आपके लेजर के टोटल के साथ जरूर मैच करना है। तो थोड़े बहुत कुछ इस काम कर ये काम करने के बाद थोड़े बहुत कुछ इनकम टैक्स सेक्शन तो मैं नहीं देख पाया था, पर कुछ रेशियो एनालिसिस वो सब देखी थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।